नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भारत में 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। 16 जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन के बाद अब तक 12,29,30,008 लोगों को कम से कम वैक्सीन की एक डोज तो लग ही चुकी है। इनमें से मात्र 2,48,97,359 लोगों को ही अब तक कोरोना का दूसरा टीका लग पाया है, यानी कि लगभग 10 करोड़ लोगों को टीके की दूसरी खुराक मिलना अभी बाकी है। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार बीते 103 दिनों में पहले और दूसरे चरण के दौरान 16 करोड़ वैक्सीन केंद्र राज्य सरकारों ने राज्यों को मुफ्त उपलब्ध कराए थे। इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है कि 3 महीने में 16 करोड़ वैक्सीन का ही निर्माण संभव हो पाया है। बाहरी देशों को निर्यात किए गए वैक्सीन की संख्या को अगर छोड़ दें तो इनमें से लगभग 15 करोड़ डोज का इस्तेमाल राज्य के द्वारा किया जा चुका है और अभी भी 1 करोड़ टीके राज्यों के रिजर्व में है। केंद्र सरकार ने आने वाले 3 दिनों में 57 लाख डोज पहुंचाने की बात कही है। ये 45 से ऊपर वाले लोगों के लिए है। हालांकि अब तीसरे चरण में राज्यों को वैक्सीन का खर्चा उठाना पड़ेगा और गौर करने वाली बात यह है कि भारत में 45 साल से ऊपर वाले लोगों की संख्या कुल आबादी का 20.7% है, जबकि देश की लगभग 50% से भी ज्यादा की आबादी 18 साल से 45 साल के दायरे में आती है। यानी कि मोटे तौर पर अगर देखें तो लगभग 70 करोड़ की अनुमानित जनसंख्या के लिए सरकार ने 1 मई से वैक्सीनेशन के द्वार खोल दिए हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अब तक जिन लोगों को टीके लग चुके हैं उनमें से भी कम से कम 82% लोगों को वैक्सीन लगना अभी बाकी है। ऐसे में सरकार के लिए वैक्सीन की इतनी भारी मात्रा में आपूर्ति करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है और शायद अब वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर एक बार फिर से केंद्र और राज्य सरकारों में खींचतान देखने को मिल सकती है। राज्यों की तरफ से अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से वैक्सीन का ऑर्डर वैक्सीन निर्माता कंपनीज को दिया जा रहा है। कई राज्य फ्री में वैक्सीन देने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं, लेकिन परेशानी अभी से सामने आनी शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की कमी के चलते तीसरे चरण की वैक्सीनेशन की डेट आगे बढ़ा दी गई है। वहीं केंद्र सरकार कई देशों से वैक्सीन आयात करने की कोशिशों में जुटा हुआ है।